हरियाणा की पंचकुला विधानसभा सीट पर इन जाति के मतदाताओं के रुख पर जीत और हार टिकी है। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की पंचकुला विधानसभा सीट पर अपनी जीत पक्की मान रही है, तो कांग्रेस लहरों पर गोते लगाने के लिए तैयारियों पर है। हरियाणा की मिनी राजधानी पंचकुला विधानसभा में सियासी पारा चढ़ भी रहा है और उतर भी रहा है। ये उतार चढ़ाव लगातार जारी है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बीच होने वाला मुकाबला बेहद रोमांचक सा हो गया है। एक और लोकसभा चुनाव में पंचकुला में मिली बढ़त के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट सुरक्षित मान रही है, तो वहीं कांग्रेस जनता के विश्वास के साथ चुनावी लहरों पर तैयारी कर रही है। जबकि आम आदमी पार्टी और जजपा ने बनिया प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबला तो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक 2009 के परसीमन में बने पंचकुला हल्का में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकास हुए हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी बड़ी समस्या है। मारामारी स्थिति बनी हुई है। वहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला जेल, पंचकुला यमुनानगर रेल मार्ग, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर 17 और 18 से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कें तमाम धरातल की बजाय आज भी सिर्फ और सिर्फ कागजों और फाइलों में कैद है, जिनमें लगातार कीड़े भी पड़ रहे हैं। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम क्षेत्रीय पार्टियों बड़े बड़े मुद्दों सहित कॉलोनियों के पुनर्वास, कूड़ा निस्तारण, अतिक्रमण, लावारिस पशुओं, आवारा कुत्तों और औद्योगिक क्षेत्र की टूटी सड़कों जैसे मुद्दों पर घेरने में जुटी हुई है। 2009 में परसीमन के बाद बने पंचकुला हल्के में 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता जीते थे। गुप्ता ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन से जुड़े कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए हैं। सरकारी कोष से सामाजिक और धार्मिक संगठनों को फंड भी बांटे हैं। दूसरी ओर चंद्रमोहन को पंचकुला में अपनी पहली जीत की तलाश है। हालांकि वह पंचकुला से सटे हुए कालका से 4 बार विधायक भी बन चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता 10 साल में कराए गए काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर चंद्रमोहन का दावा है कि हुड्डा सरकार में यहां पर विकास हुआ था। वह पंचकुला को एजुकेशनल हब बनाएंगे, बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन का पंचकुला और कालका विधानसभा क्षेत्र में बड़ा दबदबा है। शुरू से ही कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों का वोट बैंक उनकी ताकत रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिलने के चलते कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज उनसे नाराज होकर बैठ गए हैं। युवा कांग्रेस भी उनके लिए काम नहीं कर रही है। वह 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, इसलिए वापसी करना उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं मिलने के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश्वर शर्मा 250 कार्यकर्ताओं, 50 पदाधिकारियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसका आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम गर्ग को बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि पंचकुला में कुल 2,36,193 मतदाता हैं। इनमें से 1,24,181 पुरुष, तकरीबन 1,12,004 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा करीब 44,000 पंजाबी हैं, तो 40,000 बनिया, 32,000 SC मतदाता है। अन्य जातियों की बात करें तो करीब 21,000 ब्राह्मण, 8,000 के आसपास गुज्जर और राजपूत, 7,000 के करीब सैनी और करीब 10,000 जाट मतदाता है। यानी मोटे तौर पर देखें तो पंचकुला में पंजाबी और बनिया यही 2 जातियां हैं जो यहां पर किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार का फैसला कर सकती हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी फिर से आ पाती है या फिर कांग्रेस यहां से खाता खोलेगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।